हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक देख लिया है और हम 3 वीडियो में वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा चौथा वीडियो रहेगा और इनफैक्ट इसके अलावा एक वीडियो आएगी आपकी जो कि 1 से लेके 20 तक रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स नए चैनल पे अगर नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें भी सपोर्ट करें प्लीज़। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पहला दिया गया है जीआई टैग के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। पहला दिया है कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोणम वेत्रिलाई यानी पान का पत्ता और थोवलाई माड़िक्का मलाई यानी फूल माला को जीआई टैग दिया गया है। फिर दूसरा है तेलंगाना का चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके आगे बात करें तो केरल के हस्तशिल्प कन्नटिपया जो कि पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है को जीआई टैग प्रदान किया गया। और गुजरात के बागवानी फल अमल साद चीकू को जीआई टैग दिया गया है। तो इसमें से आपका सभी का सभी क्या है, सत्य है। और इसके आंसर आपके सही मतलब उपयुक्त में से सभी सत्य हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन 2 की तो किसने फाइनल में अमेरिकी जेसिका पेगोला को हराकर 2025 मियामी ओपन महिला एकल खिताब का खिताब जीता है तो आर्यना सबलांका। तीसरा, कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा तो बिहार। चौथा, केंद्रीय बजट 25-26 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में अटल अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है ताकि जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा सके और युवा दिमागों में वैज्ञानिक सोच बढ़ावा दिया जा सके। मतलब आपकी भावना जो होती है, मतलब जिसमें जैसे जिज्ञासा और नवाचार की भावना जो होती है उसको भी ग्रोथ किया जाए और जो युवाओं का दिमाग है उनमें वैज्ञानिक सोच को किस तरीके से परिवर्तित किया जाए या उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सरकार ने 50,000 रुपये देने की मांग की है। बात करें 5 की तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 तक एचआईवी और सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संक्रमण को खत्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट यानी ट्रिपल एलिमिनेशन शुरू किया है। ये पहल विलियम जे क्विंटल फाउंडेशन और किस संगठन के साथ साझेदारी के रूप में की गई है तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। छठा, किस राज्य में उपयोगकर्ताओं को अपने इलाके में खतरे या गंभीर स्थिति में जल स्रोत की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो उत्तराखंड ऑप्शन ए। बात करें 7 की तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में वंचित नागरिकों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के स्थायी घर बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी तो 1.20 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर फिर 8 की बात की जाए तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है किसने राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है तो सरली बोर्डस्वे ऑप्शन सी। 9वां, किस कंपनी ने अप्रैल 2025 को ग्राहक सेवा माह के रूप में घोषित किया है जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और अपने उपयोगकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी पहल है तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा ऑप्शन सी। 10 की बात करें तो केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कितने रुपए के परिपक्व के साथ छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा तो 20,000 करोड़ रुपए। 11, किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया जो एक अत्याधुनिक हथियार है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 यानी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है तो रूस द्वारा ऑप्शन सी। बात करें 12 की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में थीम के रूप में घोषित किया है और 21 जून को मनाया जाता है। तो क्या थीम थी तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 13, भारत में शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 उच्च प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजना को शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो नेपाल के साथ। बात की जाए 14 की तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो हाल ही में चर्चा में रही है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कई पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करने पर केंद्रित करती है। इस योजना के 3 प्रमुख घटकों में से एक नहीं है तो खेल प्रशिक्षण। और कौन कौन सा है तो छात्रावास आदर्श ग्राम अनुदान सहायता, लेकिन खेल प्रशिक्षण नहीं है। 15, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर की गई कटौती सीमा जो कि 50,000 रुपये से बढ़कर कितने रुपए करने के प्रस्ताव किया गया तो 1 लाख रुपए यानी दोगुना।
16 किसने हाल ही में फोर्ब्स की 29 वार्षिक वैश्विक अरबपतियों की सूची में 342 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो एलॉन मस्क। बात करें 17 तो कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो पंचायती राज मंत्रालय। 18 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उनके द्वारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को उपहार दी गई है डोकरा पीतल की मोर नाव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला का उत्पाद है? तो छत्तीसगढ़ का। बात की जाए 19 की तो भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में द PMI द डिकेड ऑफ ऑडिसियस ड्रीम्स बोल्डर बिगर एंड इंडेड ब्यूटीफुल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में PMI योजना के तहत सबसे अधिक महिला उद्यमियों को शामिल किया है? तो बिहार राज्य। ऑप्शन बी डी 20 नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितने की वृद्धि की जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35% वृद्धि को दर्शाता है? तो 25 गीगावाट। 21 कौन सा देश अगले 2 वर्षों के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो बांग्लादेश का। 22 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जो कि पंबन रेल बीच का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कुल कितनी है? तो 2.07 किलोमीटर। बात करें 23 की तो किस देश ने कॉप की बैठकों में बात करें 23 की तो किस देश ने कॉप की बैठकों में लिए गए निर्णयों को तेजी से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बेहतर समन्वय करने और जलवायु कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो ब्राजील। ऑप्शन सी। 24 पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी। 25 कौन पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ष में ओडेल कमारा को हराकर विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया? तो हितेश गुलिया। 26 कांचा गाचीबोली वन क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई की गतिविधियों के कारण छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। 27 कौन सा मंत्रालय 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाने के लिए तैयार है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 28 असत्य कथन बताना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है, यही है निधि तिवारी। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपका सही है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी में पैक्सिस अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो ये तीनों के तीनों कथन जब आपके ट्रू है तो पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो पिक में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन आपका असत्य नहीं है, सारे के सारे आपके सही हैं। बात करें 29 की तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए डैश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ। 30 आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीज़ा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल की सजा और कितने रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए। 31 निम्न में से 2021 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो USA करेगा। बात करें 32 की तो किस स्थान पर पहली बार हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो नथ्या टॉप जम्मू कश्मीर में। कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए अपना बायोमास मिशन शुरू करने वाला है? तो ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन डी। बात करें 34 तो भारत के प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी MSME के सहयोग को बढ़ावा
देने के लिए थाईलैंड के लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय और किस संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन सी। 35 राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल रथ यात्रा और बाली यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये उड़ीसा में। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद किस शहर में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो दुबई में। कौन है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। 37 संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025। 38 मैड्रिड स्पेन में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के दौरान किस हवाई अड्डे को 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे नामित किया गया है? तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। बात करें 39 तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमान को खरीदी में मंजूरी दी है? तो 26। ऑप्शन सी। 40 भारत ने द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और कृषि प्रथाओं को आधुनिक बनाने के लिए किस देश के साथ कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ। 41 किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया है जो रेल अवसंरचना नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा? तो ये है जापान। यदि 42 की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने Su-30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव में सफल परीक्षण किए हैं। गौरव 1000 किलोमीटर वर्ग का ग्लाइड बम है जिसे डैश आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो अनुसंधान केंद्र इमारत। ऑप्शन बी। फिर बात करें 43 की तो पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने डेयरी ब्रांड जो कि वेरका के लिए एक नया शुभंकर लॉन्च किया। इस शुभंकर का क्या नाम है? तो वीरा। ऑप्शन सी। 44 मध्य मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। यह किस जिले में है? तो सागर। 45 राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा NBD के द्वारा। 46 किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोज रेंज एंटी ड्रोन बैराज हथियार विकसित किया है जिसे बुलेट कर्टेन के रूप में जाना जाता है जिसे ड्रोन झुंड और उच्च गति वाली मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया? तो नोरिंको। 47 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी। यह प्लांट नगर निगम यमुनानगर जगाधरी द्वारा किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 48 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। यदि 49 की बात करें तो किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सा योजना शुरू किया है? तो शून्य गरीबी योजना। किसके उपलक्ष्य में? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में। यदि बात की जाए 50 की तो सियाचिन दिवस जो कि 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया यानी कि फर्स्ट टाइम मनाया गया है। यह किस भारतीय सैन्य अभियान की याद दिलाता है जिसे 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल किया था? तो ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन ए। बात करें प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो दिया गया है यहाँ पे मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम जो कि वुमेन्स ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। ऑप्शन बी। 2 किस संपत्ति को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए। ये स्थित कहाँ है? तो ये झारखंड में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बात की जाए 3 की तो किस राज्य की सरकार ने राज्य के युवाओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत प्रौद्योगिकियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो आंध्र प्रदेश के साथ। बात की जाए 4 की, तो कंपनी ने गिम्मा 3 के पेश किया है, जो एक हल्का ओपन एआई मॉडल है जिसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे उपकरणों पर कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ये गूगल द्वारा। 5, भारतीय रेलवे को मिशन अमृत सरोवर पहल में शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे जिला अधिकारियों और किस मंत्रालय के समन्वय से रेलवे लाइनों के पास गाद निकालने, खुदाई करने या जल निकायों का निर्माण करेगा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 6, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने डैश के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर यानी विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है, तो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ। 7, भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी, जो 250 किलोग्राम वजनी रोवर को तैनात करेगा, जिससे भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं में वृद्धि होगी। इस मिशन के लिए गोयल ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो जापान के साथ। बात करें 8 की, तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने। 9 की बात की जाए, तो किसने उत्पीड़न की घटनाओं की जांच करने और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समर्पित छेड़छाड़ विरोधी दस्ते यानी शिष्टाचार दस्ते का गठन किया है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। बात करें 10 की, तो तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार इकाई स्थापित करने के लिए कितने तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकास योजना शुरू करी है, तो 3 लाख रुपए, ऑप्शन डी। 11, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किस जिले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ठाणे यानी ये मुंबई में स्थित है। 12 की बात की जाए, तो किस कंपनी ने स्कूली छात्रों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता आंदोलन, जो कि क्लब एनर्जी इको क्रो, लॉन्च किया है, तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी। बात करें 13 की, तो युवा मामले और खेल मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, तो उज्ज्वला, ऑप्शन डी। 14, चर्चा में रहे नागोर्नो काराबाख किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अर्मेनिया और अजरबैजान से। 15, भारत और किस देश ने अरब सागर में आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 23वें संस्करण में भाग लिया है, तो ये फ्रांस, ऑप्शन ए। बात की जाए 16 की, तो कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के शुभारंभ के साथ पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा के लिए महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है, तो इंदौर, ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्री 17, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने डैश में कंब रामायण पारायणम का उद्घाटन किया है, तो श्रीरंगम, तमिलनाडु। 18, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है, तो डेरगांव, असम। 19, किस राज्य ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का खिताब जीता और 18 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, तो भारतीय सेना, कौन सा ऑप्शन है, तो भारतीय सेना। 20, डंकी रूट के प्रभावशाली कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अवैध अव्रजन मार्ग है, तो ये मृदुलिका झाको, किसको, तो मृदुलिका झाको। 21, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना किस स्थान पर विकसित की जा रही है, तो गोरखपुर, हरियाणा में, ऑप्शन बी। कहाँ पे, गोरखपुर, हरियाणा में। 22, हाल ही में खबरों में रहा वतन को जानो कार्यक्रम गृह मंत्रालय के वित्त पोषण के डैश द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य सरकारी गृहों में पढ़ने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तकनीकी प्रगति से परिचित कराकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। ये जगह जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। 23, किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो इस पद पर सेवा करने वाली पहली महिला बन गई है, तो किस्टी कोवेंट्री, कौन है, तो किस्टी कोवेंट्री किस पद पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पहली महिला है।
24 पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने भारत का पहला चिड़ियाघर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करना है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। बात करें 25 की, तो डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक यानी क्रिश्चियन द्वारा निम्नलिखित में से किसे नाइट क्रॉस ऑफ द डेनमार्क से सम्मानित किया गया है? तो विजय शंकर को। किसे? विजय शंकर को। बात की जाए 26 की, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसे निम्न में से किस स्थान पर वर्षा जल संचयन तालाब से स्थापित किया जा रहा है? तो कोच्चि, केरल में। कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। 27 बिहार राज्य गठन की डैश वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 113वीं वर्षगांठ कितनी है? तो 113वीं। बात करें 28 की, तो किसी देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन सी। किसे? तो विनोद कुमार शुक्ल को। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं साहित्य के क्षेत्र में। बात करें 29 की, तो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाला 28वां विधानमंडल बन गया है? तो दिल्ली। ऑप्शन सी। 30 भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुष टीम ने फाइनल मैच में कौन सा देश हराया है? तो इंग्लैंड को। किसे? तो इंग्लैंड को। 31 किस राज्य ने किसानों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय संकटों से बचाने और भूमि विकास बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मुफ्त निपटान योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो राजस्थान। ऑप्शन डी। कौन है? तो राजस्थान। 32 कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग की स्थापना करने और कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरला। ऑप्शन बी। कौन है? तो केरला। 33 कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है? तो पंजाब। कौन सा राज्य? तो पंजाब। किस पे? सांकेतिक भाषा जो कि कहाँ शुरू करेगा? तो विधानसभा में। बात करें 34 की, तो निम्न में से किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ को। ऑप्शन ए। तो भारत का नया वित्त सचिव। 35 संसद ने राज्यसभा द्वारा मंजूरी के बाद आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। विधेयक में राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश डैश को छोड़कर राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पेश किया है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन डी। कौन सा है? तो चंडीगढ़। बात करें 36, तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी लगभग 30.31 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता के रूप में उभरी है? तो JSW स्टील। ऑप्शन डी। JSW स्टील। 37 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और डैश नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने की योजना बनाई है? तो शारदा नदी के। ऑप्शन ए। कौन सी नदी? तो शारदा। 38 हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB द्वारा NDB का सदस्य बन गया है? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन डी। कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया NDB का सदस्य। बात करें 39 की, तो किस मंत्रालय ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी। कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। 40 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है? तो एलन मस्क। कौन है? तो एलन मस्क। 41 किस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की दूसरी संस्करण में 104 पदकों के साथ पद तालिका शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हरियाणा। ऑप्शन बी। किसमें? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। 42 राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। यह पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी। किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 43 किसे बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल आधार की खोज के लिए एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीवारा को। रहने वाले कहाँ के? ये तो जापान के।
बात करें 44 की, तो रक्षा मंत्रालय ने 156 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 62,700 करोड़ रुपए के प्रशिक्षण और अन्य संबंधित उपकरणों के साथ 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन ए। बात करें क्वेश्चन 45 की, तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ने अपनी संरक्षण आवश्यकताओं और पारिस्थितिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय बाइसन उत्सव का आयोजन किया। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन बी। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। 46 घिबली शैली की कला हाल ही में चर्चा में रही घिबली नाम किसके द्वारा लिया गया था? तो हयाओ मियाजाकी के द्वारा। ऑप्शन बी। 47 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 6,282.32 करोड़ रुपए। किसके लिए? तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के लिए। बात करें 48 की, तो भारतीय सेना म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए डैश के तहत एक विशेष चिकित्सा कार्यबल तैनात किए हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा द्वारा। ऑप्शन बी। ऑपरेशन ब्रह्मा बोल देगा किसके बीच चलाया गया था? तो भारत और म्यांमार के बीच। तो इसी तरीके से जितने भी आपके विभिन्न प्रकार के जो भी मतलब कि ऑपरेशन चलाए गए हैं, एक वीडियो में हम जो कि मैक्सिमम 5-10 मिनट का रहेगा वो हम दे देंगे और बहुत ही शॉर्ट में रहेगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। तो किस कंपनी ने भारत के पहले निजी पेलोड होस्टिंग उपग्रह जो कि नीला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उसके साथ संपर्क स्थापित किया है? तो Hex-20 इंडिया के साथ। किसके? Hex-20 इंडिया के साथ। 50 रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी डैश को लॉन्च किया, जो मानक विशेषता के रूप में 3M22 जिनकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी है? तो परम। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड इसी तरीके हमारा 17 सेट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें सेट नंबर 18 की। हेलो दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे सेट नंबर 18 की, जो कि अब हम अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। बस 18, 19 और 20 हमको 3 देखना है। तो इसमें पहला आपको क्वेश्चन दिया है, सत्य कथन बताना है और पुट की सहायता से आपको बताना है। तो पहला दिया है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। और दूसरा कह रहा है कि हिंदी के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जान मानी लेखिका गगन गिल को प्रदान किया गया था। तीसरा है कि भारत की पहली महिला कानून सचिव अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया। चौथा है तीनों सशस्त्र बलों द्वारा मोतिहारी बिहार में सौर्य वेदना महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सारा का सारा आपका सही दिया गया है, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 की, तो किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए अपने महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय जो कि ब्लू वीजा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। किसके? कौन सा है? तो ये ब्लू वीजा है। तीसरा, सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन करेगा? तो कुणाल। ऑप्शन बी। 4, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो कि DRDO और भारतीय नौसेना ने अपनी तरह की पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा। 5 की बात की जाए तो नई दिल्ली में आयोजित प्राणी मित्र एवं जीवदया पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे आजीवन पशु सेवा श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार मिला? तो नारायण सोनी को। ऑप्शन सी। 6, भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत डैश के कमीशन की तैयारी के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचा है? तो INS तमाल। ऑप्शन बी। बात करें 6 की, तो नासा के लूनर जो कि ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटल को SpaceX Falcon 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये लॉकहीड मार्टिन द्वारा। ऑप्शन डी। बात करें 8 की, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने
क्विनोआ को किस राज्य में सुपर फूड फसल के रूप में पेश किया है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 19 निम्नलिखित में से किसने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में आयोजित 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का ऑस्कर जीता है? तो एड्रियन ब्रॉडी। क्या? तो एड्रियन ब्रॉडी। 10वां किस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना नवपाषाण लकड़ी का घेरा खोजा है? तो डेनमार्क ने, ऑप्शन बी। 11 केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनी रत्न IRCTC से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया है। इसके साथ ही IRCTC भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में डैश नवरत्न बन गया है? तो 25वां, ऑप्शन सी। 12 भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या स्थिति 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिहार में दूसरा नंबर, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में तीसरा, बात की जाए असम की तो ये चौथा राज्य। यानी पहले आपका इस तरीके से आता है, तो पहले यूपी आएगा, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका असम। 13 न्यू शेपर्ड रॉकेट का उपयोग करके ब्लू ओरिजिन NS-30 एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च किया गया और भारतीय मूल के डैश मिशन के 6 क्रू सदस्यों में से एक थे जो ब्लू ओरिजिन पर उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए थे? तुषार शाह, ऑप्शन बी। 14 किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले कार्यकारी आदेश का हस्ताक्षर किया है? तो USA, ऑप्शन ए। बात की जाए 15 की तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगी? तो 3000 रुपये, ऑप्शन डी। 16 पंचायती राज मंत्रालय ने किस स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन सी। 17 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो कि IIFA 2025 समारोह के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो यदि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो लापता लेडीज को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो किरण राव को, ये भी सही है, ये भी सही है। और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को दिया गया है, ये भी सही है, जो कि भूल भुलैया 3 के लिए। और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार निशांति गोयल को, जो कि लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया है। तो असत्य कथन पूछ रहा है तो इनमें से कोई भी आपका सत्य नहीं है, सारे के सारे आपके सत्य हैं। बात की जाए 18 की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? तो जामनगर, गुजरात में। और किसके सहयोग से किया गया है? तो अंबानी के सहयोग से। 19 भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम में, ऑप्शन बी। 20 भारत सरकार ने डैश की अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है जो इतने बड़े पैमाने पर स्वीकृत होने वाली भारत की पहली सड़क की परियोजना है? तो 42,000 करोड़ रुपए। 21 तुरखम सीमा क्रॉसिंग पर गोलीबारी की खबर मिली थी और तुरखम क्रॉसिंग निम्न में से किस देश के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ऑप्शन ए। बात की जाए 22 की तो सेना के रेड हॉर्स डिवीजन और भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास यानी युद्ध कौशल का आयोजन किया है? तो मेघालय, ऑप्शन बी। 23 निम्न में से किसने फोर्ब्स की 2025 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता की वार्षिक सूची में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो डेन डगलस जॉनसन ने। बात की जाए 24 की तो उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, निराश्रित, दिव्यांग एकल महिलाओं को डैश तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है? तो 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी। बात की जाए 25 की तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी जिसकी कुल पूंजी लागत 4081.3
करोड़ रुपए है। इस रोपवे परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 12.9 किलोमीटर। बात कीजिए 26 की, तो किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई खतरों से देश की रक्षा के लिए गोल्डन डोम नामक एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना की घोषणा की? तो यूएसए द्वारा। ऑप्शन सी। 27 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और किस कंपनी द्वारा गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए एक राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन डी। बात की जाए 28 की, तो किसी वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान यानी प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता 2025 के रूप में नामित किया गया? तो लियो जियाकुन को। ऑप्शन डी। किसके लिए? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए। 29 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने डैश में गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड की नवनिर्मित सुविधा में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? तो सूरत, गुजरात में। ऑप्शन बी। बात की जाए 30 की, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। 31 भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गॉन्डीव। ऑप्शन बी। 32 केरल के मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस साइबर डिवीजन के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो त्रिनेत्र। ऑप्शन बी। बात की जाए 33 की, तो किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष योजना को लागू करने के लिए देश के शीर्ष स्थान हासिल किए हैं? तो पंजाब राज्य। कौन सा? पंजाब। 34 फीफा ने 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें वे 2026 फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएंगे। तो कौन सा देश प्रतिबंधित देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो केन्या। यदि कौन कौन सी है तो बात किया जाए पाकिस्तान है, रूस है और कांगो गणराज्य है। ठीक है, पाकिस्तान, रूस और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 3 देश है। जो हम है याद कर लेंगे तो नहीं है तो अलग से याद हो जाएगा। बात करें 35 की, तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड डैश जो ग्रेटर लंदन के आकार से 2 गुना से भी अधिक है और इसका वजन लगभग एक ट्रिलियन टन है। अंटार्कटिका से उत्तर की ओर दक्षिणी महासागर में बह रही है और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है। तो क्या नाम है उसका? हिमखंड A23A। 36 द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में दुनिया का प्राथमिक धन निर्माता बनकर उभरा है। इस रिपोर्ट में भारत की वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो चौथा। सही है, अच्छा है। 37 पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की। इस परियोजना का क्या नाम है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत। ऑप्शन बी। क्या नाम है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत। 38 भारतीय पैरालंपिक समिति ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 के लोगों का खुलासा किया जो 11 से 13 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। बात की जाए 39 की, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डैश में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया जिसमें 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने अपने अत्याधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों का प्रदर्शन किया। तो बार्सिलोना, स्पेन में। कहाँ पे? बार्सिलोना, स्पेन में। 40 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपनी नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि BM-04 का पूर्ण पैमाने पर मॉडल पेश किया है। BM-04 SRBM एक कैनिस्टर लॉन्च SRBM है जिसमें 2 चरणीय ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली है। इसकी रेंज 400 से 1500 किलोमीटर है। 41 की बात की जाए तो कौन एशियाई क्रिकेट परिषद बोर्ड में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा? तो राजीव शुक्ला। कौन करेगा? तो राजीव शुक्ला। बात की जाए 42 की, तो असम कैबिनेट ने मोरीगांव जिले से जगी रोड में पूर्वोत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया है। तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्या नाम है? तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बात की जाए 43 की, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने घोषणा की कि माधव राष्ट्रीय उद्यान
भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है और माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी। 44 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने डैश की गति वाली हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल विकसित की है। तो 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 45 किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो प्रणव वेंकटेश। ऑप्शन सी। बात की जाए 46 की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए कितनी राशि का एक मुश्त बॉन्ड जमा करेगी? तो 50,000 रुपये। ऑप्शन ए। 47 राजनाथ सिंह ने डैश में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बन गए। तो बेंगलुरु कर्नाटक। ऑप्शन ए। 48 कौन वेटलैंड वाइस यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई है, जो आर्द्र भूमि के सतत प्रबंधन में योगदान का जश्न मनाने वाला एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है? तो जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन सी। बात की जाए 49 की, तो राष्ट्रमंडल खेलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर डैश कर दिया है? तो राष्ट्रमंडल खेल। ऑप्शन सी। 50 IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता वाला रिपोर्ट के अनुसार डैश को दुनिया के सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी का नाम दिया गया है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन बी। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा सेट 18 कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेट 19 की। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बात की जाए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की, तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो दिया गया है कि संघीय जांच ब्यूरो जो कि FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं? तो ये काश पटेल। ऑप्शन सी। कौन है? तो काश पटेल। 2 किस राज्य ने 200 करोड़ रुपए के परिपक्व के साथ नोदी बंधन परियोजना शुरू की है? तो जिसका उद्देश्य नदी केंद्रित क्षेत्रों में नदी तट के कटाव को रोकना है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा। ऑप्शन सी। कौन सा राज्य? तो पश्चिम बंगाल। बात की जाए 3 की, तो किस राज्य की सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा। ऑप्शन बी। हर खेत अभियान किसने किया है? स्वस्थ खेत तो हरियाणा राज्य ने। 4 किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जल विकर्षण सुचालन कपड़ा विकसित किया है, जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करता है? तो IIT गुवाहाटी। ऑप्शन सी। 5 अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू टेलीस्कोप पर पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके एक नए घने उपसनी एक्सोप्लैनेट की खोज की। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो TOI 6038 A और B। ठीक है, थोड़ा सा टफ है याद करना, लेकिन याद हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 6 की, तो किस राज्य की सरकार ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य भर में अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश जारी किया है? तो कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? तो कर्नाटक। 7वां यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा किसे द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो M चंद्रशेखरन को। ऑप्शन बी। कौन है? तो M चंद्रशेखरन। 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन DC के ब्लेयर हाउस में टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क के बच्चों को एक भारतीय क्लासिक किताब जो कि द क्रेसेंट मून भेंट दी, जिसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी। बात की जाए 9 की, तो किस भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तान और दुबई में आयोजित होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर से एक के रूप में नामित किया? तो शिखर धवन को। ऑप्शन बी। 10वां निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है? तो सुहेली अख्तर। ऑप्शन डी। 11 किस देश के संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्र अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दी, जिसे डीप सी स्पेस स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है? तो चीन ने। ऑप्शन डी। 12 केंद्र सरकार ने डैश भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 16 परियोजनाओं को लागू करने के लिए केरल को 529.50 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण मंजूर किया है? तो वायनाड द्वारा। ऑप्शन डी। वायनाड यानी
केरल। बात की जाए 13 की, तो पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत दिया गया है और यह गांव किस राज्य से जुड़ा है? तो बिहार राज्य से। ऑप्शन बी कौन सा है? तो पत्थरकट्टी गांव कहाँ से स्थित? तो बिहार राज्य से। 14 की बात की जाए तो कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्रित नीति लाई, जो राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। बात की जाए 15 की, तो किसने कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने और भारतीय प्रतिभूति बाजार में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पक्ष लेन देन के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। ऑप्शन डी। बात की जाए 16 की, तो किस राज्य को नेशनल गेम्स 2027 की मेजबान के रूप में चुना गया है? तो मेघालय। ऑप्शन बी कौन सा राज्य? तो मेघालय। 17 आयुष मंत्रालय ने 2025 के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की। पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे जिसमें प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और कितने रुपए की नगद पुरस्कार दी जाएगी? तो ये 25 लाख रुपए। तो 25। 18 डैश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के आगामी सीजन के लिए सह प्रस्तुति अधिकार हासिल किए हैं जिससे दूसरा सबसे अधिक दिखाई देने वाला प्रयोजन सौदा माना जाता है? तो कैंपा कोला को। ऑप्शन बी। बात की जाए क्वेश्चन 19 की, तो यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस द्वारा छोड़े जाने वाली मिसाइलों के हमले से बचाव के लिए ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हासिल की है। यह प्रणाली यूनाइटेड किंगडम और निम्न में से किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? तो डेनमार्क द्वारा। ऑप्शन ए। 20 किसने हाफ मैराथन को 56 मिनट 42 सेकेंड में पूरा किया जिससे वह 57 मिनट से कम समय में यह दूरी पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो जैकब किप्लिमो। ऑप्शन ए कौन है? तो जैकब किप्लिमो। 21 भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड यानी SSCB ने 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किए जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल है। किस राज्य ने प्रथम रनर अप स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी। बात की जाए 22 की, तो भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 25-26 तक। 23 किसे आधिकारिक तौर पर 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो ज्ञानेश कुमार को। ऑप्शन बी। बात करें 24 की, तो किस राज्य सरकार ने जी सफल नामक पहल शुरू की जिसका उद्देश्य अंत्योदय परिवार यानी वंचित परिवारों की आजीविका को बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त बनाना, आर्थिक आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है? तो गुजरात। ऑप्शन सी। बात करें 25 की, तो समुद्री व्यापार और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी नवाचार पर अवसरों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है और यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो मस्कट, ओमान में। ऑप्शन सी। बात की जाए 26 की, तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाने और मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। 27 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने हरित ऊर्जा और ईंधन संरक्षण पर 14 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस जागरूकता अभियान का क्या नाम है? तो सक्षम। ऑप्शन बी क्या नाम है? तो सक्षम। 28 गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर यानी अनंता का अनावरण करके भारत के डिजिटल परिदृश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। यह परिसर किस स्थान पर स्थित है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन बी। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। 29 कल्याण चालुक्य युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार किस स्थान पर देखे गए? तो विकाराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन क्या है? तो विकाराबाद तेलंगाना। कौन देखा गया है? तो कल्याण चालुक्य युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख। 30 की बात की जाए तो कौन सी राज्य विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधायी निकाय के रूप में इतिहास बनाने के लिए तैयार है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए कौन है? तो उत्तर प्रदेश। 31 कौन सी कंपनी तरल ईंधन वाले सुपरसोनिक रैमजेट ईंधन विकसित करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बन गई है जो अगली पीढ़ी की मिसाइलों और उच्च गति वाले हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए महत्वपूर्ण प्रणोदन तकनीक है? तो हाइप्रिस एविएशन। ऑप्शन बी। बात की जाए 32 की, तो किसने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इस पद को संभालने वाली चौथी महिला बन गई है? तो रेखा गुप्ता। यानी वहाँ CM के रूप में 9th प्लेस पे है, लेकिन यदि फीमेल की प्लेस
फीमेल की बात की जाए तो 4th। 33, किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना को नया रूप दिया, जिसमें बालिकाओं के संस्थागत प्रसव के लिए सावधि जमा राशि को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। बात की जाए 34 की, तो भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी जो कि मत्स्य 6000 ने चेन्नई की कल्लुपट्टी पोर्ट में लॉरसन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग सुविधा में अपना वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मत्स्य 6000 को डैश द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा, ऑप्शन डी। बात की जाए 35 की, तो किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो मनु भाकर को, ऑप्शन सी। कहाँ की रहने वाली है, तो ये हरियाणा की रहने वाली है। 36, निम्न में से किस कंपनी ने मजोरना एक पेश किया है, जो दुनिया की पहली क्वांटम चिप है, जिसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार क्वांटम कंप्यूटरों के उत्पादन और विकास में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे दशकों के बजाय वर्षों के भीतर औद्योगिक पैमाने की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट को, ऑप्शन सी। क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट। 37, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना है, तो 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। 38, 2045 टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची जारी की गई है। इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन ए। 39, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डैश का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया है, तो वी अनंत नागेश्वर का, ऑप्शन डी। ये किस रूप में तैनात है, तो सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। यदि बात की जाए 40 की, तो किसने दोहा कतर में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो पंकज आडवाणी ने, ऑप्शन ए। कौन है, तो पंकज आडवाणी। 41, मिसिंग जनजाति ने अली ए लिलेगांग उत्सव मनाया, जो बुवाई के समय मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ये जनजाति किस राज्य से जुड़ी है, तो असम, और से असम और से अली, तो एक तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। बात करें 42 की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी। बात की जाए 43 की, तो किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले पहले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति बनने की मंजूरी दी है, तो जॉन मैकफॉल को, ऑप्शन डी। बात की जाए 44 की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्ट केंद्र उद्घाटन किया है, तो मोतिहारी, बिहार, ऑप्शन ए। 45, किसने स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला अवार्ड जीता है, तो मनु भाकर ने, ऑप्शन बी। यदि क्वेश्चन 46 की बात करें, तो माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ, जिसके बाद देश के ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने विमानन चेतावनी जारी की। माउंट डुकोनो किस देश में स्थित है, तो इंडोनेशिया में, ऑप्शन ए। बात की जाए 47 की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए किस जिले में भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है, तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी। 48, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई है। यह योजना किस राज्य सरकार से जुड़ी है, तो राजस्थान से, ऑप्शन बी। यदि 49 की बात की जाए, तो प्रसिद्ध ओडिसी उत्पाद डैश, जिसे अक्सर ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, का निधन हो गया, तो ये मायाधर राउत को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 और लास्ट, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों को चालू वर्ष के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया। निम्न में से पुरस्कार नहीं मिला है, तो वैद्य कमलानंद प्रकाश को। मिला किसे किसे है, तो ये मिला है वैद्य तारा चंद्र शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल और वैद्य समीर गोविंद को। तो इस तरीके से हमको याद कर लेना है तीनों को, और किसे अगर हम 3 याद कर लेंगे तो नहीं मिला है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से 19 सेट हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं हम सेट नंबर 20 की। बात की जाए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की, तो ये आपका लास्ट सेट है और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन बताना है। तो नागोबा जतारा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा राज्य में
किया गया था। फिर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। तो बोला है कि इसमें असत्य कथन, तो इसमें से कोई भी असत्य कथन आपका नहीं है, सारे के सारे सही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो पहला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की प्रारंभिक और अंतिम मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल विकसित किया है। इसका नाम क्या है? तो IS पॉड। बात करें क्वेश्चन 3 की, तो दिया है कौन सी कंपनी ने हाइड्रोजन के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। तो ये आपका टाटा स्टील लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करें 4 की, तो किस देश ने घोषणा की कि 2025 समुदाय का वर्ष होगा, जो समाज में एकता समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पहल है? तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए। कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 5वां, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले पैरा ग्लाइडिंग स्कूल, जो कि राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग और एरो स्पोर्ट्स संस्थान का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 6, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रिय पसंद श्रेणी में किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय विभागों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी। बात की जाए 7 की, तो हेमा समिति की रिपोर्ट जो जारी की गई है ने फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर प्रकाश डाला। यह रिपोर्ट डैश से संबंधित तो मलयालम फिल्म उद्योग से, ऑप्शन डी। बात की जाए क्वेश्चन 8 की, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने जा रही है। यह स्थापित होगा नूह, हरियाणा में, ऑप्शन बी। यहाँ पे तो नूह, हरियाणा में। 9वां, भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 और मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी। बात करें 10 की, तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए कितने मूल्य का गोला बारूद खरीदने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 10,200 करोड़, ऑप्शन ए। बात कीजिए 11 की, तो मेटा के साथ साझेदारी में निम्न में से किस राज्य ने देश में पहली बार मन मित्र नामक व्हाट्सएप आधारित शासन पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। सी, किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश ने। 12, किस देश के शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने और आकलन करने के लिए एक नया मल्टीटास्क लर्निंग फ्रेमवर्क डिमेंशिया विकसित किया है? तो चीन ने, ऑप्शन बी। किसने? तो चीन ने। बात की जाए 13 की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में राज्य के युवाओं के छात्र कौशल निर्माण कार्यक्रम को लागू करने हेतु निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। 14, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो बिहार, ऑप्शन बी। तो कौन सा राज्य? तो बिहार। बात की जाए 15 की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की ताकि इसके औषधि और औद्योगिक मूल्य का लाभ उठाया जा सके? तो ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 16, रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर ऐप डैश पेश किया, जो भारतीय रेलवे के सभी सार्वजनिक अनुप्रयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है? तो स्व रेल, ऑप्शन सी। बात की जाए 17 की, तो न्यूजीलैंड ने डैश को मनुष्य के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो माउंट तारा नागी को है। ये कहाँ स्थित? तो न्यूजीलैंड में है, ठीक है, न्यूजीलैंड में स्थित है। और 18, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। कहाँ स्थित किया है? तो नई दिल्ली में। किसने? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। बात की जाए 19 की, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी नासा द्वारा घोषित एक्सियोम मिशन, जो कि X4 के पायलट के रूप में निम्न में से किसे चुना है? तो शुभांशु शुक्ला को, ऑप्शन ए। 20, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 22 से 25 जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। 21, कौन सा राज्य देश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। 22, किस देश ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इटेमैट का अनावरण किया, जो 1700 किलोमीटर और 1056 मील की यात्रा करने में सक्षम है? तो ईरान, ऑप्शन डी। कौन है? तो ईरान।
23 निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करने को अवैध बनाने वाले नए कानून पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी। बात की जाए क्वेश्चन 24 की, तो सत्य कथन बताना है। पहला दिया है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया। वे भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में किया गया था। तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या है? सत्य हैं। और केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, यानी 2 ही दिया है और दोनों के दोनों आपके सही हैं। बात की जाए 25 की, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मंजूरी दी है? तो रीवा, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। 26 एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव को भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता विलियम्स ने महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है, जो डैश तक पहुंच गई थी। तो 62 घंटे 6 मिनट, ठीक है। बात की जाए 27 की, तो हिमाचल प्रदेश ने सोलन जिले के नालागढ़ तहसील के भदोटा में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाया। इस अग्रणी परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्न में से किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया जाएगा? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी। किसके द्वारा? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। बात की जाए 28 की, तो निम्न में से किसने 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट ऑफ कैंट एल्बम श्रेणी के तहत ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने, ऑप्शन बी। चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन। 29 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को डैश तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2028 तक। 30 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि आईसीसी ने प्रसिद्ध गायक डैश द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी करने की घोषणा की? तो आतिफ असलम, ऑप्शन सी। 31 एरो इंडिया का 15वां संस्करण एरो इंडिया 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो येलंगा एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु। 32 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। यह अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो मिस्र के बीच, ऑप्शन सी। बात करें 33 की, तो किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें भारत सह अध्यक्ष है? तो फ्रांस ने, ऑप्शन बी। किसने किया? तो फ्रांस ने। 34 भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से 96वें स्थान प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो डेनमार्क, ऑप्शन ए। बात की जाए 35 की, तो निम्न में से किसने द महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? तो राजेश तलवार ने, ऑप्शन ए। बात की जाए 36 की, तो थाई पुसम, जिसे थाई पुसम के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जिसे युद्ध विजय और ज्ञान के हिंदू देवता भगवान मुरुगन के सम्मान में निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कौन सा त्यौहार है? तो थाई पुसम। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 37 की, तो किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा जाता है? तो ये बांग्लादेश, ऑप्शन सी। 38 दूरसंचार विभाग ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के साथ मिलकर आपदा जोखिम और लचीलापन और आकलन रूपरेखा पर एक व्यापक रिपोर्ट लॉन्च की। यह अध्ययन 5 राज्यों में किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य अध्ययन में शामिल नहीं था? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। 39 किस मंत्रालय ने वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी। 40 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के से मुलाकात के दौरान उन्हें डोकरा कलाकृति भेंट की। डोकरा कला निम्न में से किस राज्य की प्रतिष्ठित धातु ढलाई परंपरा है? तो छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन बी। किसे दिया गया है? तो पेरिस के सम्मेलन में इमैनुअल मैक्रॉन को, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 41 किस राज्य की सरकार ने निवेश प्रक्रिया की परेशानी मुक्त और प्रशासनिक प्रतिक्रियात्मक देरी के बिना बनाने के लिए मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। 42 भारत सरकार ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाले हैं? तो हार्बिन, चीन।
43 रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और निम्न में से किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो IIT हैदराबाद, ऑप्शन डी। 44 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की? तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप एक बार कर ले जाओगे तो सच में मतलब 25 में से 10 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे आपके कवर। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार, ऑप्शन सी। बात की जाए 46 की, तो किस तिथि को राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे भारत में मनाया गया ताकि सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जा सके, जिसे भारत कोकिला या नाइट टेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो 13 फरवरी को, ऑप्शन सी। 47 दिल्ली में एक नई रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जो कि हर कंठ में भारत शुभारंभ किया गया। यह श्रृंखला संस्कृति मंत्रालय और किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई? तो आकाशवाणी के सहयोग से, ऑप्शन बी। 48 मारी लाडो रेडियो कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक अनुकरणीय सफलता की कहानी के रूप में उभरा है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा, ऑप्शन सी। 49 की, तो भारतीय नौसेना की 2 युवा महिला अधिकारी जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत दुनिया का चक्कर लगाने के अपने प्रयासों के तहत INSV तारिणी पर सवार होकर पॉइंट नेमो को पार किया। पॉइंट नेमो डैश में स्थित है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए। बात की जाए 50 की, तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ कितने वर्षों में दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू किए? तो 6 वर्ष, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारे 20 के 20 सेट सारे के सारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन पे जो कि स्पीडी अगला आपका वीडियो स्पीडी पे आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी आए पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। स्टेट BCS BPSC या करंट अफेयर से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।